राजनगर गांव में रामचरण नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम कुसुम और बेटी का नाम गुड़िया था। रामचरण पानी पूरी बेचकर गुजारा करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत ही कम थी और इसका कारण पानी पूरी का कम बिकना नहीं, बल्कि उसका भुलक्कड़पन था। अरे रामचरण भैया, जरा 10 की पानी पूरी खिलाओ तो। हाँ हाँ, अभी लो रमेश। वाह वाह वाह, क्या मजेदार पानी पूरी है। आपके जैसा पानी पूरी का पानी इस गांव में तो क्या आसपास के 10 गांव में भी नहीं बना होगा भैया। अरे अरे, इतनी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो कहते हैं ना कि स्वाद खाने में नहीं बल्कि खाने वाले की जीभ में होता है। हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं कहते हैं भाई, कहाँ कहते हैं, कौन कहता है? बल्कि बोला यह जाता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, ये जीभ में स्वाद होता है, ये होता है, कौन कहता है? अरे तो अगर खूबसूरती आंखों में हो सकती है तो स्वाद जीभ में क्यों नहीं हो सकता? बताओ रमेश, तुम तो बताओ। अरे क्यों नहीं। अरे और अगर नहीं भी होता है तो आज आपने कह दिया ना, तो आज से होने लगेगा। अरे ऐसे ही तो धीरे धीरे कहावतें बनती हैं भारत में, है? हाँ, बिल्कुल सही कहा भैया। तुम ही हो एक जो मेरी बात को समझते हो भाई। अरे तुम दोनों कुछ पागल वागल हो क्या है? अपनी अपनी कहावतें बना रहे हो, है? खैर मुझे क्या, मुझे तो तुम पानी पूरी खिलाओ, फिर मैं यहाँ से जाऊं। कि अचानक रामचरण ने उसे पुकारा। अरे ठहरो रमेश, अरे पैसे तो देते जाओ। क्या पैसे? अरे भैया, मैंने तो दे दिए थे 10 रुपए। अरे नहीं, अभी तक तो तुमने कुछ नहीं दिया भाई। अरे वाह रामचरण भैया, हैं आप तो पूरे के पूरे भुलक्कड़ निकले। देखो जरा, मैंने 10 का नोट दिया था, आप भूल गए। रामचरण का माथा ठनका। सच क्या है? उसने सच में पैसे लिए थे या नहीं? बेचारे की याददाश्त धोखा दे गई। रमेश हंसता हंसता निकल गया। अरे बाप रे, कहीं सच में मैंने पैसे ले लिए और मुझे याद नहीं। अरे मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ यार। वहीं खड़ा दूसरा आदमी जो अब तक पानी पूरी खा रहा था, ये सारा नजारा देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। वो रमेश से भी एक कदम आगे निकला। लो भैया, बहुत मजा आया भैया, वाह। और हाँ, मेरा 10 का नोट वापस करो, मैंने तो 20 का दिया था। 20 का? अरे मुझे तो याद ही नहीं। हाँ भाई, अब याद कर लो। 10 की पानी पूरी खाई तो 10 मेरे वापस करो। बेचारा रामचरण फिर से उलझन में पड़ गया। डरते डरते उसने जेब से 10 का नोट निकालकर आदमी को थमा दिया। मतलब पानी पूरी खिलाई भी और ऊपर से अपने पैसे भी दे दिए। हे भगवान, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। इस दिमाग का तो क्या करूं मैं, एक दिन मेरा सत्यानाश न कर दे ये। इसी तरह दिन गुजरते गए। रामचरण का ठेला तो खूब चलता, लेकिन घर में 1 रुपया भी न टिकता। उसकी भुलक्कड़ दिमागी हालत का शिकार पूरा परिवार था। एक दिन की बात है, रामचरण शाम को पानी पूरी बेचकर लौट रहा था। उस दिन वो अपना ही घर भूल गया और अपने घर की जगह पड़ोसी गोपाल के आंगन में घुस गया। अरे ओ रामचरण, हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा घर नहीं है क्या? निकल बाहर, भुलक्कड़ कहीं के। बाहर खड़े गांव के लोग ठहाकों में फूट पड़े। अरे देखो देखो, रामचरण जो है अपना घर तक भूल गया भैया। अरे भैया, ये बहुत बड़ा भुलक्कड़ हो रहा है आजकल। हाँ, अरे रामचरण, अब तो हद ही हो गई। चलो चलो घर में। वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई। अपना इलाज करवाओ, वरना एक दिन बहुत पिटोगे किसी के हाथों। अरे मैं पता नहीं कैसे। अरे अब
छोड़ो ऐसे वैसे, चलो खाने बैठो। यूं ही दिन गुजर रहे थे। अचानक गांव में चोरी की घटनाएं शुरू हो गईं। एक के घर से छोटा सा बक्सा गायब हुआ जिसमें गहने रखे थे। लोग परेशान हो गए और शक की सुई सीधा रामचरण पर आ गई। अरे सुनो सबके सब लोग, अरे और कौन हो सकता है? यही रामचरण होगा। हाँ, इतना भुलक्कड़ है कि दूसरों का सामान अपना समझकर उठा लेता होगा, और क्या। हाँ, सही कह रहे हो। ये तो अपना घर भूल जाता है, दूसरों का सामान उठाकर भी कह देगा अरे मेरा ही है। अरे नहीं नहीं भैया, अरे मैंने किसी का सामान नहीं लिया। कसम है मुझे अपनी बेटी गुड़िया की, मैंने किसी का सामान नहीं लिया। हाँ, मेरे राम ने ऐसा कुछ न किया होगा। भले ही भुलक्कड़ है पर चोर नहीं। मेरे पापा बुरे नहीं हैं, सब लोग गलत कह रहे हैं। गांव का मुखिया धर्मपाल वहाँ आया। उसकी गहरी आवाज ने सबको शांत कर दिया। अरे बस करो, जब तक इल्जाम साबित ना हो किसी को दोषी मत ठहराओ। कानून से ऊपर कोई नहीं, समझे? अरे लेकिन मुखिया जी, सबको पता है ये नंबर 1 भुलक्कड़ है। हाँ। अरे कहा ना, सबूत के बिना किसी पर उंगली मत उठाओ। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। रामचरण पानी पूरी बेचकर थका हारा घर लौट रहा था। अचानक अंधेरे में नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। कौन हो तुम लोग? कौन हो? चोर कहीं के, अब सच उगल देगा तू। ये ले, ये ले, ये ले। बिना कुछ सुने उन्होंने रामचरण पर डंडे बरसा दिए। बेचारा दर्द से चीखता रहा, फिर अंधेरे में गायब हो गए। अरे भैया, अरे भगवान, अरे मैं चोर नहीं हूँ। गांव की सुनसान गली में उसका करहाना गूंजता रहा। रामचरण घायल होकर बिस्तर पर पड़ा था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और आंखों में बेबसी। घर का कोना कोना मानो दर्द से कराह रहा था। कुसुम का चेहरा चिंता से झुर्राया जा रहा था और छोटी गुड़िया की आंखों में सवाल तैर रहे थे। पापा, आपको किसने मारा? आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर सबने क्यों मारा? बेटी, उन्होंने मुझे चोर समझकर पीटा है, पर मैं निर्दोष हूँ। बस मेरी किस्मत। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा दिए। अब घर कैसे चलेगा? ठेला कौन लगाएगा? माँ जी, मेरा नाम भोला राम है। जरा 2 रोटी मिल जाती तो कृपा होती। कई दिन से पेट खाली है। हम पर पहले ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और तू भीख मांगने चला आया है। जा यहाँ से। गुस्सा मत करिए। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तू? अरे तू खुद एक भिखारी है, हमारी मदद क्या करेगा? हाँ हाँ, मैं भिखारी हूँ और देखो ना, लंगड़ा भी, लेकिन हाथ पांव जो चल रहे हैं, काम करने की ताकत अब भी है। आप पानी पूरी बेचते हो ना, मुझे ठेला दे दीजिए, मैं बेचूंगा। बस मुनाफे से थोड़ा हिस्सा मुझे दे देना। कहीं हमारा ठेला लेकर न भाग जाए। अरे कुसुम, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। घर तो चलाना ही होगा। ये तो लंगड़ा है, ठेला कैसे चलाएगा? अब मैं चलूंगा नहीं, बस एक जगह खड़ा रहूंगा। लोग खुद आएंगे और पैसे लाना मेरी बात है, वो आ जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार कुसुम ने मजबूरी में हामी भर दी। अगले दिन सुबह से ही भोला राम लंगड़ाता हुआ ठेले पर खड़ा था।
उसके चेहरे पर संकल्प की चमक थी। अरे देखो देखो, है? पहले भुलक्कड़ पानी पूरी बेचता था, अब लंगड़ा बेच रहा है। लगता है ये ठेला भी किसी दिन अपने पैरों की तरह डगमगा देगा भैया। लोग हंसते मजाक उड़ाते, पर भोला राम ने ध्यान नहीं दिया। वो शांत भाव से ग्राहकों को पानी पूरी परोसता रहा। लेकिन इसी बीच गांव के हालात बिगड़ते ही गए। चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मुखिया जी बता रहे, अगर चोर नहीं पकड़ा गया ना तो हम गांव छोड़ देंगे, बता रहे। मेरा मंगलसूत्र तक चला गया, ऐसे कैसे चलेगा? मुखिया जी आपसे नहीं हो पाएगा, आप बस बैठे रहिए। हाँ, अरे शांति रखो, है? अरे मैं भी चाहता हूँ कि चोर का पर्दाफाश हो, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ। तभी अचानक खबर फैली, गांव का लड़का रमेश घर छोड़कर भाग गया। हाँ? क्या कहा? रमेश भाग गया? मतलब वही चोर था, सबका सामान उठाकर भाग गया। देखा देखा, हमने पहले ही कही थी हमने। अब तुम्हारा क्या काम बचा मुखिया जी, बताओ। नहीं बता दो, अब तुम बता ही दो। अरे हे भगवान, अरे कहीं सचमुच अब क्या होगा? गांव में कोहराम मच गया। लोग रमेश को कोसने लगे। गांव वालों का गुस्सा मुखिया पर भी टूट पड़ा। इसी बीच भोला राम की तेज आवाज गूंजी। अरे रमेश चोर नहीं था, चोर कोई और है। अरे क्या बोला जा रहा है? झूठ बोल रहा है तू। अरे कौन ले गया हमारा सामान, बता। तू ही बता दे फिर, कौन है भैया चोर, बता दे। मुझे ये तो नहीं पता कि चोर कौन है, पर रमेश का असली राज मैं बताता हूँ। वो किसी का सामान लेकर नहीं भागा, वो तो जो है अपनी मोहब्बत के साथ भागा है। मोहब्बत? कौन मोहब्बत? अरे वो गांव के ही गोपाल की बेटी इमली। अरे भैया ये सच कह रहा भैया, मैं ये बात छुपाना चाहता था, पर आज पता चला भैया कि राज भला कहाँ छुपते हैं। हमारी नाक कटवा दी उसने। ये सुनते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अरे मतलब चोरी वोरी नहीं, मतलब ये तो प्यार मोहब्बत वाली कहानी चल रही भैया है, कुछ होता वाली कहानी चल रही है, शाहरुख और काजोल वाली है। हे भगवान, ये तो कोई और ही बात निकल आई। हाँ, तो इसका मतलब असली चोर अब भी गांव में ही है, और हम सब बेवजह रमेश को कोस रहे थे, बताओ। पर भोला राम, तुमको इतना सब कैसे पता चला? अरे हाँ भोला राम, तू इतना बड़ा राज कैसे जान गया रे? कहीं तू भी? हाँ, कहीं तूने ही तो उन लोगों को नहीं भगवाया? अरे भैया गलत मत समझो, सच्चाई ये है कि रमेश और इमली अक्सर मेरे पानी पूरी के ठेले पर आते थे। वहीं मैंने उनकी बातें सुन ली थी भैया। और गोपाल भैया, सरोज भाभी, इसमें आपकी नाक कटने जैसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी ने चोरी नहीं की, बल्कि प्रेम किया है। अगर आप लोग मान जाते तो आज उन्हें भागना ना पड़ता। सही कह रहे हो। हाँ, हमने ही उसकी बातें अनसुनी कर दी भैया। अब अगर उसका फोन आए तो गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से बुलाइएगा, तब देखना वो खुद लौट आएंगे। हाँ। गोपाल और सरोज उसकी बात सुनकर चुपचाप सर झुकाए वहां से चले गए। भीड़ छट गई, लेकिन सवाल वही का वही रह गया, आखिर चोर है कौन? अगले दिन मुखिया धर्मपाल का नौकर हरिराम भोला राम का मजाक बनाने के लिए लंगड़ाता हुआ आया और बोला, अबे चल लंगड़े, मुझे भी जरा तेरी मशहूर पानी पूरी खिला चल। भाई मजाक ना उड़ाओ, बैठो मैं खिलाता हूँ। हरिराम पानी पूरी खाने लगा। तभी कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसके हाथ की उंगली में वही अंगूठी चमक रही थी जिसकी चोरी की रिपोर्ट गांव में हुई थी। भैया, मोरी मैया, जरा देख रहे,
ये अंगूठी तो उसी चोरी वाली अंगूठी से नहीं मिल रही है। ए, साले को पकड़ो, इस हरामी को। यही है असली चोर, यही है रे। पकड़ 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 हरिया, पकड़। भीड़ ने हरीराम को घेर लिया। अबे बाबलो रुक जाओ, ए भाई रुक जाओ भाई। अरे अब बोल, अरे कहाँ छिपा रखा है बाकी सामान, बोल बोल। अरे भैया, भाई मैं चोर नहीं भाई। ये अंगूठी मुखिया धर्मपाल ने मुझे दी तोहफे में। भाई मैं चोर नहीं हूँ। भाई मार मत भाई। तोहफे में? अरे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तोड़ खपड़िया तोड़, साले की है खपड़िया तोड़। ईंट मार, ईंट मार। अरे अरे बस करो, बस करो। अरे बिना सुने मारना बंद करो। अगर हरीराम कह रहा है कि अंगूठी उसे मुखिया ने दी है तो पूछ लो ना मुखिया से। ए भैया सुन ले, अगर झूठा निकला तो यहीं गाड़ देंगे, बता रहे तुझे। हाँ यहीं गाड़ देंगे, हाँ यहीं कब्र बना देंगे तेरी, बता रहे। हाँ भैया पूछ लो भैया, मैं झूठा थोड़ी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये अंगूठी मैंने चोरी नहीं की, मुखिया जी ने मुझे दी है। पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ था। हरीराम की बात सुनकर सब लोग मुखिया धर्मपाल के पास पहुँचे। मुखिया जी, बताओ, हम सूद देंगे, तुम बता रहे। हमें बताइए कि आपके इस नौकर के पास ये जो अंगूठी है, ये आपने इसे दी है? जल्दी बता दो हमें, हमारे माथे की नजर जो है ना वो चढ़ रही है, बता रहे। अब ये अंगूठी, हाँ ये तो मेरी ही है, मैंने ही हरीराम को दी थी। लोगों ने राहत की सांस ली। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज लगाई। अरे भैया, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मैंने चोरी की है? अरे मूर्ख इंसान, सुनार की दुकान पर एक डिजाइन की कई अंगूठियां मिलती है, जो खरीदता हो उससे पूछ ले। भारी खामोशी छा गई। तभी कुछ लोग बोले, हाँ भैया, बात तो सही है। नहीं बात सही है, मतलब कि सुनार यही डिजाइन की कई अंगूठियां बनाता होगा, है ना? आप पर शक करना गलत लग रहा है मुझे तो भैया। तुम क्या कहते हो रे मनोज? भीड़ में हलचल मच गई। हरीराम रोते रोते बोला, देखा, मैंने कहा था ना मैं चोर नहीं हूँ। तुम लोग मानते ही नहीं हो। बात बताओ, कूट के रख दिया, धुन के आटा बना डाला मुझे। लोग शर्मिंदा हो गए और हरीराम को छोड़ दिया। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो गया। अरे लेकिन बात तो फिर यह है कि असली चोर कौन है? हाँ भैया, असली चोर कौन है? हाँ असली चोर कौन है फिर? कौन है असली चोर? उस रात गांव के 4-5 लोगों ने तय किया कि पहरेदारी होगी और ये बात किसी और तक न पहुँचे, वरना चोर चौकन्ना हो जाएगा। वो लोग रात में लाठियों के साथ गलियों में घूम रहे थे। अंधेरे और सन्नाटे में सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अचानक किसी ने देखा, भैया देखो, वो कोई आदमी कहीं चोरी छिपे जा रहा है, देखो। वो चारों फौरन उस तरफ भागे और दौड़कर उस आदमी को पकड़ लिया। वो भोला राम था। तो तू ही है असली चोर, है? पानी पूरी बेचने का ढंग किया है और चोरी करने गांव में घुस आया। भोला राम हांफते हुए हाथ जोड़कर बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह चोर का पता लगाने के लिए रात में निकला हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है ये बंदा। अरे अभी मंदिर में असली चोर घुसा है, वो मूर्ति का मुकुट चुराने वाला है। वो लोग ये सुनकर हैरान रह गए। भैया, क्या सच बोल रहे हैं या हमें बेवकूफ बना रहे हो? है अरे भैया, अरे चलकर देख लो ना, यकीन नहीं हो रहा है तो। अरे एक मिनट, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। अरे भैया ये देखो, ये तो लंगड़ा के चल ही नहीं रहा। मतलब इसने झूठ बोला, ये नाटक कर रहा था अब तक। अब तो पक्का हो गया कि चोर यही है। हाँ अरे मोरी मैया, भैया, अरे हमने ये नजरअंदाज कैसे कर दिया भैया? लल्लन, गिट्टी, माधव, सिलवट्टा, देख भैया क्या हो रहा है ये। अरे वो मैं बाद में सब समझाता हूँ, पहले एक बार मंदिर में चल के देख तो लो बस। भैया चलो, कह रहा है तो चल के देखते हैं और फिर बाद में इसकी हड्डियों की हजामत करते हैं। हाँ चलो भैया, चलो। हाँ चलो भैया, देख लेते हैं क्या हो रहा है।
सब लोग मशालें लेकर मंदिर की ओर दौड़े। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई था जो सोने का मुकुट उठाकर भाग रहा था। उन लोगों ने फौरन उसे पकड़ा और उसका नकाब हटाया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद मुखिया धर्मपाल था। अरे धर्मपाल, अरे तू, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? वो लोग उसे पकड़कर बाहर लाए। चीख पुकार से सारा गांव जमा हो गया। मुखिया तुम और चोर? मैं ही हूँ। मेरी संपत्ति मेरे जुए की आदत में जा रही थी, इसीलिए मैंने ये किया है। जुआ? हाँ बताओ। अरे कौन मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? अरे मैं इस गांव का मुखिया हूँ भाई। तभी अचानक भोला राम ऊंची आवाज में बोला, तेरा खेल खत्म है धर्मपाल। मैं कोई लंगड़ा पानीपुरी वाला नहीं, बल्कि अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह हूँ। इंस्पेक्टर? ए भैया, पुलिस हुआ है क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब। हाँ, मुझे पहले से खबर थी कि इस गांव में चोरी की घटनाओं के पीछे कोई बड़ा गुनहगार है, इसीलिए मैंने लंगड़ा बनकर यहाँ डेरा डाला। और देखो, आज असली अपराधी सामने है। धर्मपाल गुस्से में दांत पीसता रह गया। उसी समय चौपाल की ओर से आवाज आई। रामचरण अपनी पत्नी कुसुम के साथ वहां पहुंचा। अब वो स्वस्थ था। देखा, मुझे बेवजह चोर समझा गया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। रामचरण, इसी वजह से मैंने पानीपुरी बेचते हुए तुम्हारी सहायता की, वरना मैं किसी और तरीके से भी गांव पर नजर रख सकता था। तुम्हें बेकार की सजा मिली, पर अब न्याय मिलेगा। मैं तुम्हें मुआवजा दिलवाऊंगा। अरे राम, अनजाने में कैसे कैसे पाप हो गए हमसे भैया। अरे ए रामचरण, ए भैया माफ कर दो भैया, हमको भी, सब गांव वालों को माफ कर दो भैया। हाँ भैया माफ कर दो। हाँ भैया माफ कर दो हमें भी। हाँ भैया माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें सूद दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं फिर से अपना पानीपुरी का ठेला लगाऊंगा। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। और मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी हर मुश्किल में। इंस्पेक्टर ने सबको सलाम किया और मुखिया को लेकर वहां से चला गया।